संतान के बिना बहुत ज्यादा कष्ट में थे, शरीर सूख गया था। एकदा शुभ काले तो नारदो ग्रह आगता, एक दिन की बात थी, उनके घर में नारद जी चल करके आ गए। ये श्लोक पढ़ करके उनका व्याख्यान करने में बड़ा आनंद आता है। तो एकदा शुभ काले तो नारदो ग्रही मागता, बड़े शुभ मुहूर्त में देवसी नारद जी चल के आए। तो अर्घ पादादिकम कृत्वा कथाम चक्रे मुनासा, चरण धोए, परात में पाम रख करके चरण धोकर रख करके पत पत्नी ने चरण धोए। तत्पश्चात ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण ने कहा, नारद तुम श्रेष्ठ सर्व ज्ञान प्राण, हे गुरुदेव आप तो सर्वज्ञानी हैं। कथयस प्रसादेन कथम दुखम प्रशाम्यति, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसकी वजह से सिरादे मैं ये दुख झेल रहा हूँ, आप बताइए। दानेन किन देवेश व्रतेन नियमेन, ऐसा मैंने कौन सा दान नहीं किया जिसके बिना मैंने पुत्री हो गया। तीर्थेन च मुनि श्रेष्ठ संतानम में कथम भवेत, अब मैं कौन से तीर्थ में जाऊं, कौन सा दान पुण्य करूं जिससे मुझे संतान मिल जाए। तब नारद जी कहने लगे, शृणु विपर वृक्षामी संतानम ते भविष्यति। नारद जी कहते हैं, ब्राह्मण देवता मुझसे तुम्हें कथा सुन लो जैसे तुम्हारे औलाद हो जाएगी, जैसे तुम्हारे संतान हो जाएगी। तो नारद जी कहते हैं, वनस्य दक्षिणे पार्श्वे बिल्व युथस्य मध्यता, बियावान जंगल में एक बेल का वृक्ष है। देवसी नारद जी कहते हैं बेल का वृक्ष है। भवानी सहिता सूली लिंग रूपेण तिष्ठति, और वो कहते हैं कि बेल के वृक्ष में भगवान महादेव पार्वती के सहित शिवलिंग रूप में रहते हैं। देवसी नारद जी बता रहे हैं। तो वो कहते हैं, उन्होंने आगे कहा, भवानी सहिता सूली लिंग रूपेण तिष्ठति सपर्याम कुरु तस्याहु तुष्टो दासत संतितु अपूज्यम लिंग अभ्यर्चम संतति लभते नरा। तो देवसी नारद जी ने कहा, प्रदोष की कथा में नारद जी क्या कहते हैं कि तुम्हारे संतान नहीं है, तुम पति और पत्नी दोनों उस बेल वृक्ष की जड़ों में उसे भगवान शंकर का शिवलिंग मान करके यदि उसका तुम पूजन करते हो, पूजा की पूरी विधि बताइए, घी का दिया जलाइए, चांदी के लोटे में जल और दूध भर करके और उसकी जड़ों को सींचिए। देवसी नारद जी कहते हैं, तो कहते हैं कि इससे भगवान महादेव प्रसन्न होकर के दंपति पुत्र कांचड़ो, तुम्हारी पत्नी की कोख हरी भरी हो जाएगी, तुम्हें संतान हो जाएगी, ऐसा देवसी नारद जी कहने लगे इस प्रदोष की कथा में। बिल मध्य ततो दृष्टवा शिवलिंगम पुरातनम बिल पत्र से पितेत सर्वतस्ता। देवसी नारद जी कहते हैं कि बेल वृक्ष की पूजा करने से पुरखे तृप्त हो जाते हैं, और जिनके पुरखे तृप्त हो जाते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। ये देवसी नारद जी ने कहा। तो विहाय बिल्व पत्राणी सम्मार्गम चोपलेपनम, कहा गया पंचामृत प्रक्षालय पूजाम चक्रे मनोरमाम, पंचामृत से बेल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और बेल के पत्तियों को तोड़ करके उसकी जड़ों में चढ़ाना चाहिए। नित्यम नियम सक्तो पूज्यम परमेश्वरम, यदि कोई नियम से 3 महीना ये कर लेता है उसको निश्चित रूप से संतान हो जाएगी। और ये कथा आप सुन रहे हैं, काय की कथा, ये प्रदोष व्रत की कथा सुन रहे हैं। तो एकदा तो गदा सोतम पुष्पारम ब्राह्मणोत्तमम, एक दिन ब्राह्मण ने फूल लिए, दूध वगैरह इत्यादि लिया और वह उस बेल वृक्ष के पास में पहुंच गया था। मूर्तम प्रतीक्षाम तद्भार चित्रम, प्रदोष काल में उसने पूजा की, सुबह ही पहुंच गया था, शाम तक उसने इंतजार किया। और उसके तत्पश्चात तो आगता तत्र यत्रास्ते भरता च पतितो भुवि, और भरतारम पतम दृष्ट्वा तदा मोहम उपागतम, पहले वो स्त्री अकेली गई थी पूजा के लिए, उसके तत्पश्चात उसने अपने पति को आते हुए देखा। तो ग्रंथ में लिखा है कि दोनों ने विधिवत पूर्वक पूजा की। इतने में उथितो ब्राह्मण तत्र, कोई ब्राह्मण देव चल करके आए, उनको देख करके खड़े होकर के आदर मान सम्मान किया और ब्राह्मण देवता ने पूजन करवाया। प्रदोष काल में बेल वृक्ष की पूजा, भगवान शंकर की पूजा की इतनी बड़ी महिमा हुई कि वह देवी कुछ ही दिनों के बाद में गर्भिणी हो गई और भगवान महादेव की कृपा से उसके यहाँ बड़ा सुंदर सा पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। ये प्रदोष व्रत की महिमाएं। कथाम सत्ता विदानेन सर्व पापात् प्रमुच्यते, जो प्रदोष व्रत की कथा को सुनेगा उसके सभी पाप जल जाएंगे, बच्चों की उम्र बढ़ेगी और परिवार में वंश वृद्धि कभी कम नहीं होगी। इतनी बड़ी महिमा यह है। जय जय श्री भविष्य पुराणे। और ये पार्वती प्रदोष व्रतम संपूर्णम किदम तु गुजरादेश गुजरात चार प्राप्तम। तो ये हमने ये कथा आपके बीच में रखी है। व्रतेन तो बिना नारी विधवा जन्म जन्मनि सोचंती दुख संयुता निज सौभाग्य भाग्य वेद। कहा गया है कि जो देवियां जीवन में व्रत उपवास भगवान देवी देवताओं को मानती रहती हैं तो उनको कभी वैधव्य प्राप्त नहीं होता। उनकी मांग का सिंदूर